तो भी रिसेंटली अमेरिका में इलेक्शंस हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जीत गए। पर यूएस के इस इलेक्शन के बाद काफी कुछ चेंज हुआ और उनके करीबी दोस्त मिस्टर रॉबर्ट क्यूसाकी ने ये थ्रेड पोस्ट किया, द बैंकिंग क्रैश हैज बिगन। ये खबर उन्होंने तब डाली जब यूएस इकोनॉमी में एक ही साल के अंदर अंदर दूसरा बैंक फॉल्स और डिसेप्टिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाने की वजह से बंद कर दिया गया। पहले यूएस के फिलाडेल्फिया में बैंक बंद हुआ और अब ओक्लाहोमा में, और इन सब में नुकसान हुआ तो किसका? $7.1 मिलियन डिपॉजिट डालने वाले यूजर्स का, जिनको अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिला। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूके, जापान, चाइना और इंडिया में तो कई बार हुआ है। आपको पीएमसी बैंक वाला किस्सा तो याद ही होगा जिसमें $880 मिलियन का स्कैम पकड़ा गया था और 9 लाख मिडिल क्लास फैमिली ने अपना पैसा गवा दिया। दरअसल हमारे बैंकिंग सिस्टम की ये काली सच्चाई है जिसके बारे में हम लोगों को कभी बताया नहीं जाता। DICGC के अकॉर्डिंग आप एक बैंक अकाउंट में कितना पैसा भी डालो, पर अगर कोई भी बैंक बंद होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख तक ही वापस मिलेंगे। यानी आपके रखे हुए टोटल अमाउंट में से सिर्फ 5 लाख तक का अमाउंट ही इंश्योर्ड है। हम लोगों को बचपन से सिखाया तो गया है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, उसे बैंक में सेव करो, क्योंकि बैंक सबसे सेफ है ताकि आपकी मेहनत की कमाई सेफ रहे और बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। पर क्या आखिर ऐसा होता है? इसलिए रॉबर्ट क्यूसाकी हमेशा से कहते हैं कि पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं और अमीर होने के सपने देखते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसों से एसेट बिल्ड करते हैं और बैंक्स का पैसा यूज करके एसेट बनाने में लगाते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे अमेजिंग एसेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला एसेट आता है एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। द गोल इज टू बाय 4 ग्रीन हाउसेस एंड 1 रेड होटल। रॉबर्ट क्यूसाकी अपनी बुक में इस फ्रेजेस को कई बार यूज करते हैं जिसका सीधा सीधा मतलब है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इंडिया में अगर रियल एस्टेट का मार्केट साइज देखा जाए तो साल 2030 तक ये $1 ट्रिलियन टच करने वाला है और इस समय हमारी टोटल जीडीपी का 13% अकेला रियल एस्टेट सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले सालों में भले ही जॉब खत्म हो जाए, AI सारा काम टेक ओवर कर ले, हर काम ऑटोमेट हो जाए, पर लोगों के घरों की डिमांड तो हमेशा रहेगी ही सही। और साथ ही अर्बनाइजेशन की वजह से बिजनेस भी खुलेंगे। यानी ये इकलौता ऐसा एसेट है जिसमें आज से 50 साल पहले भी जम के कमाई थी और अगले 100 सालों बाद भी रहेगी, क्योंकि आज की डेट में कमर्शियल, रेजिडेंशियल और रिटेल स्पेस की डिमांड काफी बढ़ रही है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अगले 10 सालों में इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर 18.7% का एनुअल CAGR देने वाला है। साथ ही एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को एक अच्छा खासा रेंटल यील्ड भी ऑफर करती है, यानी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में मान लो 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रेंट पर लगाते हो तो आप देख ही सकते हो 18.7% की एनुअल CAGR से आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू बनेगी। 10 साल बाद 4 करोड़, 15 साल बाद 10 करोड़ और 20 साल बाद आपकी 80 लाख की प्रॉपर्टी 24 करोड़ की हो चुकी होगी, जिसमें आपको 74 लाख रुपए का एनुअल रेंटल यील्ड मिल रहा होगा। यानी एक साथ 2 फायदे, पहला तो लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन और दूसरा एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेंटल इनकम। पर रियल एस्टेट में एक लार्ज अमाउंट डालना सबके बस की बात नहीं है और अगर आप कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी कि रीट्स म्यूचुअल फंड की तरह एक ट्रस्ट होता है जिसको इंडिया की सिक्योरिटी बोर्ड यानी सेबी मान्यता देती है। पर इस ट्रस्ट में पैसा लगाने से आपको स्टॉक नहीं बल्कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का कुछ यूनिट्स हासिल करते हो। आपका पैसा रियल एस्टेट मार्केट की अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स एक्सेट्रा। यहाँ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा तो मिलता है पर रेंटल यील्ड की जगह यहाँ आपको मिलता है डिविडेंड। यानी कुल मिलाकर सारा पैसा बैंक में जमा मत करो, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट ऑल्सो। एसेट नंबर 2, फाइन आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। रियल एस्टेट के बाद अगर कोई एसेट जो आपको सच में रेपुटेशन और पैसा दोनों कमा के दे सकता है तो वो है फाइन आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हेरिटेज और कल्चर की भरमार है। यहाँ आपको कई सारे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स और ऑर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी फिजिकल वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। मधुबनी पेंटिंग्स, तंजौर आर्ट इसके कई फेमस एग्जाम्पल है और आज भी इंडिया में आर्ट और कल्चर हेरिटेज आइटम की उतनी ही डिमांड है जितनी राजा महाराजाओं के टाइम थी, क्योंकि आइटम आपकी लिविंग स्टैंडर्ड और आपकी फाइनेंशियल स्मार्टनेस का सिंबल होता है। अब सवाल यह आता है कि ये सब पेंटिंग वगैरह तो अमीर लोगों के लिए है ना, हम मिडिल क्लास लोग ये कैसे खरीदेंगे? तो आपको मैं बता दूं इंडिया में कई आर्ट्स और कलेक्टिबल आइटम ऐसे भी हैं जो आप मात्र 10,000 में खरीद सकते हो और उसको बेचने पर आपको 50 से 60,000 रुपए मिल जाएंगे। स्टोरी LTD और सेफ्रॉन आर्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये एंटिक्स, रेयर कॉइन्स और पेंटिंग्स परचेज कर सकते हो, वो भी प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ। आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो कि 1939 का ये कॉइन आपको 1 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक कमा कर दे सकता है। तो आईफोन
आईफोन और कार की EMI में हर महीने 20-20 हजार रुपए देना बंद करो और इन्वेस्ट इन फाइन आर्ट्स। एसेट नंबर 3, इंडेक्स फंड एंड स्टॉक्स। अगला तरीका जो आपको बैंक के मुकाबले ज्यादा हायर रिटर्न दे सकता है और सबसे बड़ी चीज इन्फ्लेशन से लड़ने में भी आपका सबसे पावरफुल वेपन साबित हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, जिसमें दो चीजें आती हैं, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड। स्टॉक मार्केट इसलिए क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है और साल 2024 में ये 7.4% तक पहुंच चुका है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, ग्रोसरी से लेकर लग्जरी तक, कपड़ों से लेकर खाने तक सब कुछ बढ़ चुका है। पर क्या बैंक में रखा आपका पैसा बढ़ा? नहीं, बैंक्स आज भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं जहां से आज से 7 साल पहले थे। FD पर इंटरेस्ट रेट आज से कुछ साल पहले 5 से 7% थी और आज भी उतनी ही है। कहने का मतलब अगर आप बैंक में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और एग्जाम्पल के लिए आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक साल बाद आपके 10,000 की वैल्यू होगी 10,400 रुपए। पर उस समय इन्फ्लेशन भी 6% हो चुका होगा, यानी सही मायनों में आपका 10,400 की ओरिजिनल वैल्यू 9,776 रुपए रह जाएगी। इसलिए आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको मार्केट में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। यानी अगर इन्फ्लेशन 7% है तो आपको मिलने वाला रिटर्न होना चाहिए 12 से 13%। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड ने पिछले 10 सालों में ये काम करके दिया है। इंडेक्स फंड में देश की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज आती हैं और अगर स्पेशली निफ्टी 50 इंडेक्स की बात की जाए, इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर को 12 से 13.5% का एनुअल CAGR दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इंडेक्स फंड और स्टॉक में आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आपको एक साथ 50 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जैसे 5,000, 10,000 या 15,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां आप देख ही सकते हो कि 20 साल के बाद इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद अगर आप 15,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो और अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से इंक्रीज कर रहे हो और आपको 13.5% का रिटर्न मिल रहा है तो 20 साल बाद उन पैसों की वैल्यू 1.02 करोड़ हो जाएगी। और अगर यही सेम पैटर्न अगले 5 साल और फॉलो करते हो तो आपको मिलेंगे 1.6 करोड़ रुपीस। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी चीज है जहां आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है और यही कंपाउंडिंग आपके और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है।